हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम यूनिट 1 के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अर्ली साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन को अप्रोच किया था। टाइम्स बैक लेनवर्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किए थे, जिसमें सिर्फ प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम इन्वॉल्व थे। उसके बाद फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे बायोलॉजिकल सिस्टम को क्लासिफाई किया। फिर लास्टली R.H. विटकर उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहा। इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर आर 5 किंगडम्स. These are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. You can see in this table that it is written what are the characters which he considered for his classification: cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, thallus organization, phylogenetic relationships, mode of nutrition. These are the things or criteria which he included while classifying the biological system into 5 kingdoms. हाँ, हम लोग जानते हैं कि मोनेरा जो ग्रुप है, इसमें मेनली क्या होता है, बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, और वी कैन से कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट। उसके बाद प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट ये यूकैरियोटिक होते हैं। मीन्स that the cell has a nucleus, a prominent nucleus. After that it comes fungi में भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बट इनमें भी लूज कनेक्शन रहता है, टिश्यू फॉर्मेशन प्रोमिनेंट नहीं होता है। इसके बाद प्लांटी में भी यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनमें टिश्यू टू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। एनिमेलिया तो हम सब जानते ही हैं, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। इसमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इस सब टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जा सकता है। इसके बाद हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ फूड और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्लासिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं सबका एक्सक्लूसिव फीचर्स। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोनेरा जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड बिहेवियर शो करता है। केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, इस तरह के जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सारा एकोमोडेटेड रहता है मोनेरन्स में। यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज का ये ग्रुप है। इसके बाद प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड और न्यूट्रिशन। ये खुद का फूड खुद ही सिंथेसिस करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। उसके बाद फंजाई तो सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होता है। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे, रॉटन वुड पे या मॉइस्ट एरिया में ये बहुत ईजिली ग्रो करते हैं, और बहुत सारे फंगी बहुत सारे डिजीज़ कॉज भी करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्लांट, एज वी ऑल नो, इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और फोटोसिंथेटिक वे से अपना
न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक एनिमल्स। सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड भी कर सकते हैं, या खुद से अपना खाना बना सकते हैं। और होलोजोइक मीन्स होल, दे टेक होल फूड। इसके बाद हम वन बाय वन पढ़ेंगे एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक किंगडम के बारे में। किंगडम मोनेरा मेनली मैंने बताया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करता है, बैक्टीरिया कंसिस्ट करता है, और ये 4 शेप्स के बैक्टीरिया है। एज इट इज़ विजिबल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप। कोकी स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं, जो गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं, राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें कोकी की नेम से डिनोट किया जाता है। बैसिलस जो रॉड शेप होते हैं उन्हें बैसिलस कहा जाता है। स्पाइरला जिनके पास फ्लैजुलम हो और स्पाइरल लाइक हो उन्हें स्पाइरला कहा जाता है। एंड कमा शेप्ड बैक्टीरियाज को विब्रियो कहा जाता है। वन एग्जाम्पल आई कैन गिव यू दैट इज विब्रियो कोलेरी जो कॉलेरा कॉज करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया में फर्दर क्लासिफिकेशन है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया and we will move to the next kingdom protista. Kingdom protista में भी क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैचुलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मॉल्स, प्रोटोजोन्स ये सब आते हैं। प्रोटोजोन्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, उसमें अमीबॉइड प्रोटोजोन्स आते हैं। उसके बाद फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, पैरामेशियम इज एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द सीलिएटेड प्रोटोजोन, एंड स्पोरोजोन्स आते हैं। फंगी का फर्दर क्लासिफिकेशन बताता है कितने टाइप के फंगीज होते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सब 4 टाइप के फंगीज होते हैं। सॉरी, हाँ, किंगडम प्लांटी का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। किंगडम प्लांटी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रखते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में एक बहुत ही अद्भुत फेनोमेनन होता है जिसे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसके बारे में भी हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया भी फर्दर बहुत सारे फाइलम में डिवाइडेड है, वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अनक्लासिफाइड रह जाते हैं क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लिचेंस के बारे में तो हमने पहले भी सुना ही होगा। एल्गल एंड फंगल एसोसिएशन इज नोन एज लिचेंस। ये है वायरस। This is a tobacco mosaic virus and this is a bacteriophage. Bacteriophage वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। जनरली वी नो दैट कि वायरसेस ह्यूमन को अटैक करते हैं या डॉग्स को अटैक करते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं, बट जो वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और बैक्टीरिया में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें, या बैक्टीरिया लाइसिस करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। हेड, कॉलर रीजन, शीथ एंड टेल फाइबर्स। थ्रू दीज टेल फाइबर्स दे penetrate the bacterial cell wall and enter into the bacteria. And this is a tobacco mosaic virus, a plant virus that affects the tobacco plant. वायरस के डिस्कवरी में स्क्लेंडन स्वैन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और वायरसेस जो होते हैं वो डीएनए या आरएनए को अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह रखते हैं या
कोई भी वायरस डीएनए और आरएनए दोनों को नहीं रखता, दे आइदर कंटेन डीएनए और आरएनए। इसके बाद वायरॉइड्स, टियोडेनियर वायरॉइड्स को फर्स्टली डिस्कवर किए थे। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ में इस वायरस को इस वायरॉइड को आइडेंटिफाई कर पाए थे। ये फ्री आरएनए है विदाउट एनी प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स में फ्री आरएनए होते हैं विदाउट एनी प्रोटीन कोड, और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो रहता है, इसलिए इन्हें वायरॉइड्स कहा जाता है। मैंने लेजेंड्स स्टार्टिंग में ही बताया, लेजेंड्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबाइंट कहते हैं। फाइकोबाइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एल्गी प्लांट का पार्ट है, और इसीलिए फाइको वर्ड यूज़ किया जाता है प्लांट पार्ट के लिए। एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबाइंट विच आर ऑटोट्रॉफिक। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद से बनाता है, वो अपने आप को खुद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड जो माइकोबाइंट है, दैट इज़ द फंगल पार्ट, वो हेट्रोट्रॉफिक, इट डिपेंड्स ऑन द एल्गी फॉर इट्स फूड। लीचन एक वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, दे डोंट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। इसके बाद समरी। तो इस तरह करके हम ये चैप्टर इतनी चीज़ों को कवर करता है, और हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर से जान पाएंगे। ओके, थैंक यू।